हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 16 का ये पार्ट 2 है। इसके प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है पार्ट 1 तो उसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने ये सब कंप्लीट कर लिया था, हमने ये पेज भी कंप्लीट कर लिया था एंड ये पेज भी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट हमने इस वीडियो में स्टार्ट करना है 16.3 ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है और प्रीवियस वीडियो में इसके पहले का हमने सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो ग्राउंड वाटर एक इम्पॉर्टेंट सोर्सेस है हमारे वाटर का। वो कैसे है, देखो, इफ़ वी डिग ए होल इन द ग्राउंड, हम अगर एक होल करते हैं ग्राउंड में तो वहाँ पे क्या होती है, नीचे 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 आप जितने जाओगे ना आपको मॉइस्चर मिलती जाएगी, मीन्स आपको मिट्टी जो है गीली मिलती जाएगी। जैसे जैसे आप जितनी गहराई में गड्ढा खोदते जाओगे आपको जो है मिट्टी कैसी दिखाई देने लगेगी, गीली दिखाई देने लगेगी। उसके बाद नीचे जो है चट्टान वगैरह आ जाएंगी। तो वो जो नीचे हमें पानी मिल रहा है जहाँ पे रॉक्स वगैरह हैं और वहाँ पे वाटर का सोर्सेस है, तो उन्हें उस पानी को क्या बोलते हैं, वाटर टेबल, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे ये अर्थ है हमारी, हमने जब यहाँ पे गड्ढा करना शुरू किया तो हमें नीचे नीचे जैसे जाएंगे मिट्टी हमें गीली गीली मिलती जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे कुछ रॉक्स है और यहाँ पे वाटर का सोर्सेस है, तो इस वाटर को बोलते हैं वाटर टेबल। अभी आपको इस चैप्टर में यहाँ डायग्राम भी है, ये देखो यहाँ पर ये डायग्राम, ये वाटर टेबल का डायग्राम है। यहाँ पर देखो, यहाँ से गड्ढे खोदते गए तो यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे वाटर का सोर्सेस मिल गया, तो इसे बोलते हैं वाटर टेबल, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं। आगे हमारा प्लेस टू प्लेस एंड इट मे बी द इवन चेंज एट द गिवन प्लेस। द वाटर टेबल मे बी एट द डेप्थ ऑफ द लेस देन ए मीटर और मे बी सेवरल मीटर बिलो द ग्राउंड। देखो, जो वाटर टेबल है ना वो हमारे ग्राउंड में हर जगह अलग अलग है। कहीं पर जो है वाटर टेबल का पानी जो है ऊपर ही होता है, थोड़ा सा गहराई में हमने खोदा और हमें क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। और कहीं पर वाटर टेबल बहुत ज़्यादा गहराई में होता है और उसके लिए हमें बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है और हमें वाटर टेबल मिलता है, मीन्स नीचे जो ज़मीन का पानी है वो मिलता है, ठीक है। कई एरिया होते हैं जैसे हिमालय वगैरह पे होगा ना, पानी क्या होगा, बहुत जल्दी से वहाँ पे निकल जाएगा। और जो राजस्थान वगैरह का एरिया हो गया, बहुत ज़्यादा गहराई में खोदते जाओ फिर भी कई बार क्या होता है, पानी का सोर्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम द अदर सोर्सेस सच एज द रिवर, पॉन्ड। देखो, और भी रेन वाटर के सोर्सेस होते हैं जैसे कि रिवर है, पॉन्ड है, ये सब क्या करते हैं, सॉइल में यहाँ पर स्पेस होता है और इसके थ्रू क्या होता है, पानी सिप करके, ठीक है, सोख के सिप करके कहाँ चला जाता है, नीचे ज़मीन में चला जाता है। तो उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। इनफिल्ट्रेशन में जिस तरीके से नदियों का पानी और जो पॉन्ड का पानी है या फिर जो मिट्टी पे पानी गिर रहा है वो सिप करके नीचे चला जाता है, यही क्या होता है, पानी जो कि हमें ग्राउंड वाटर में मिलता है, ठीक है। At place, the groundwater is stored between the layer of the hard rocks below the water table. This is known as aquifer. देखो, जब हमने गड्ढा किया था इस तरीके से और नीचे जो है वहाँ पे रॉक्स वगैरह है और वहाँ पे हमें पानी का सोर्सेस मिला, उसे क्या बोलते हैं, एक्वेफर बोलते हैं। वाटर इन द एक्वेफर कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट ऑफ द हेल्प द ट्यूबवेल एंड हैंड पंप। तो जो इस तरीके का वाटर है, देखो आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से ये जो वाटर है यहाँ से ये ट्यूबवेल के थ्रू, पंप के थ्रू क्या किया जाता है, इसको पानी को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हाउ हैव यू एवर बीन टू ए साइड वेयर द कंस्ट्रक्शन वर्क इन गोइंग। आपने कभी देखा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, ठीक है, या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह बन रही हो, सड़क बन रही हो, कैसा भी कंस्ट्रक्शन हो, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वेयर डू द वर्कर गेट वाटर फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, मे बी यू हैव द बोरिंग। आपने देखा होगा वहाँ पे सबसे पहले वो बोरिंग करते हैं, मीन्स गड्ढा खोदते हैं बड़ा सा और वहाँ से वाटर जो है निकालते हैं और उस वाटर से क्या करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो बिल्डिंग को बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिपल्शन ऑफ द वाटर टेबल। किस तरीके से वाटर टेबल का पानी जो है ख़त्म हो रहा है, डिपल्शन हो रहा है। तो वाटर हम जो ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं, इट
इट मीन्स वो क्या होती है, जो रेन वाटर होती है उन्हीं को तो वो सिप करके अंदर को लेके जा रहा है ना। तो अगर बारिश नहीं होगी तो कैसे सिप होके जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक नेचुरली प्रोसेस है जिसपे क्या हो रहा है, पानी रिपल्शनाइज हो रहा है, मीन्स पानी जो है, जो ज़मीन है यहाँ पर बारिश से पानी आ रहा है और उसको सिप करके क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर में लेके जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो ये वाटर टेबल का पानी, जो नीचे का पानी है वो कम होता जा रहा है। इसका कारण क्या है, सबसे ज़्यादा कारण है कि पॉपुलेशन और इंडस्ट्री, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्रियाँ वगैरह ज़्यादा लग रही है, फैक्ट्रियाँ वगैरह बनती जा रही हैं। तो इससे क्या होगा, और भी कई चीज़ें जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कुछ कॉमन चीज़ें बताई जैसे कि फैक्ट्रियाँ हो गई या फिर जो है मकान वगैरह बन रहे हैं और क्या कहते हैं एग्रीकल्चर का है, ये सब कॉमन चीज़ें जिनकी वजह से हमारा जो वाटर टेबल है, ज़मीन के नीचे का पानी है, वो क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे वाटर टेबल का पानी ख़त्म होता जा रहा है। कैसे ख़त्म हो रहा है देखो, और इसका जैसे कि यहाँ पे हमारा इतना बड़ा फील्ड था, ठीक है, जहाँ पे सॉइल थी। अभी सॉइल क्या करती थी, वाटर को एब्जॉर्ब करती थी और ग्राउंड वाटर में भेज देती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अधिकतर जगह पे आप देखोगे कहीं पे शॉप्स बन गई है, कहीं पे सड़क बन गई है, मतलब हर जगह मिट्टी को ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो अब ये पानी जो आ रहा है, ये पानी तो यहाँ सिप होके नीचे नहीं जाएगा ना, ये पानी बह के नदियों, तालाबों और उसमें नालों में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पानी, वो जो वाटर टेबल है ज़मीन के नीचे का, वो अफेक्टेड हो रहा है। और दूसरा ये है कि डिफोरेस्टेशन के कारण, अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं, देखो पेड़ जो होते हैं ना, इनकी जो नीचे ये जो रूट्स होती है, ये क्या करती हैं, पानी को सिप करती हैं और सिप करके नीचे ग्राउंड वाटर में लेके जाते हैं इनके रूट्स। तो अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो भी इस वजह से पानी जो है नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अगला कारण जो है, हमारा पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से क्या होगा, कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हाउस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ऑफिस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि पार्क वगैरह, प्लेग्राउंड वगैरह आप देख रहे होगे ना, ओपन एरिया बहुत कम ही देखने को मिलता है। और इन्हीं की वजह से तो क्या होता था, सॉइल की वजह से ही तो पानी सिप करके नीचे जा रहा है। और जब वहाँ पे हाउस बन जा रहे हैं, रोड बन जा रहे हैं, ऑफिस बन जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हो जा रहे सारी चीज़ें, तो पानी सिप होके कैसे नीचे जाएगा। हर जगह जो है पक्का फ्लोर बन रहा है और पक्के फ्लोर की वजह से वाटर जो है वो सिप होके नीचे नहीं जा पा रहा है। इसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रास वगैरह होना चाहिए, वाटरी, तभी तो वाटर क्या होगा, उसको सिप करके अंदर लेके जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मोर एवर ह्यूज अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। देखो अब सिप होने की जगह भी हमारी ख़त्म हो रही है, ऊपर से जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत है। और वो पानी कहाँ से लिया जा रहा है, ग्राउंड वाटर से लिया जा रहा है, ठीक है। तो जो ये कंज्यूमिंग है ज़्यादा हो रही है और वाटर जो जाने का एरिया है वो कम हो रहा है, इसलिए जो है वाटर टेबल क्या हो रहा है, डिप्लेश हो रहा है, मीन्स धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है पानी वहाँ से। मीन्स अगर ये सॉइल थी, यहाँ से पानी नीचे जा रहा था तो वो भी कम हो गया। यहाँ पे आपकी शॉप्स बन गई, यहाँ पे रोड बन गई, यहाँ पे पानी जा नहीं पा रहा है, लेकिन यूज़ और ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये रोड बनाने में, ये शॉप्स बनाने में जो है ग्राउंड वाटर का पानी यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़ जो इफेक्ट फैला रही है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से वाटर यूज्ड फॉर द ऑल इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज नीड वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। कहीं भी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑलमोस्ट वाटर का यूज़ किया जाता है। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज कॉन्टीन्यूसली, जो इंडस्ट्रीज़ है वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और वाटर का सोर्सेस तो और वही था ना, और वाटर का सोर्सेस कम होता जा रहा है, ठीक है। तो वो ग्राउंड वाटर का ही यूज़ करके इंडस्ट्रियाँ बनाई जा रही है। यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दी है, तो नेम सम इंडस्ट्रीज फैमिलियर ऑफ यूज, कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम जहाँ जिससे आप फैमिलियर हो, ठीक है। यूज्ड अवर डेली लाइफ में हम जैसे कि टीचर या पेरेंट्स की मदद लेके इंडस्ट्रीज़ में कितना पानी यूज़ हो रहा है उसकी आप एक्टिविटी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर में भी ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से डिप्लेश हो रहा है। कैसे, मेजोरिटी है जो फार्मर इंडियंस है वो डिपेंड किस पे रहते हैं, रेन पे डिपेंड होते हैं कि जब बारिश होती है उससे वो क्या करते हैं, क्रॉप की सिंचाई करते हैं, ठीक है। तो इरीगेशन सिस्टम सच एज द कैनल्स, जो कैनल्स मीन्स क्या होते हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ होती है ना, वहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल ये नदी है, यहाँ से जो है पानी का सोर्सेस कर लेते हैं, मीन्स इस तरीके से रास्ता बना लेते हैं और वहाँ से पानी ले आते हैं, ठीक है।
ओनली फ्यू प्लेसेस, सब जगह तो नहीं है ना नदियाँ और कैनल्स, वहाँ से नहीं बना सकते ना, कुछ ही प्लेस में। तो क्या करते हैं, इस वहाँ पे पानी की या तो कमी होती है, वो रेनफॉल का वेट करते हैं कि बारिश हो तो वो अपनी खेती करें, ठीक है। तो इस वजह से भी, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, बारिश को बहुत ज़रूरी है, अगर बारिश नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर में पानी नहीं आएगा और हमारा एग्रीकल्चर भी प्रॉब्लम आएगी। अब रिजल्ट क्या आ रहा है कि हम एग्रीकल्चर के लिए ऑलमोस्ट पानी जो है ज़मीन से निकाल रहे हैं, ठीक है। ज़मीन से निकाल के हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो वाटर टेबल डिप्लेश हो रहा है ना, वाटर टेबल का ही पानी ले रहे हैं और वाटर टेबल में पानी कम जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 16.5 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर, वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज द क्वाइट अनइवन ड्यू टू द नंबर ऑफ द फैक्टर्स। अब हमारे, अगर मान लो ये एरिया हमारा इंडिया का है, तो यहाँ पर अगर हम हिमालयाज़ एरिया में जाएंगे तो वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, राजस्थान के एरिया में जाएंगे तो पानी कम है। इट मीन्स जो पानी है हमारे ग्लोब पर अनइवन है, हर जगह एक समान नहीं है, कहीं पर पानी ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो कुछ प्लेस पर गुड अमाउंट ऑफ वाटर है और कहीं पर बहुत कम है। कहीं पर तो लोग बारिश का वेस्ट करते हैं, वेट करते हैं, जिसकी वजह से ताकि उनको पानी मिल सके, ठीक है। तो इंडिया जो है हमारी वास्ट कंट्री है, मीन्स बहुत बड़ी कंट्री है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा पानी, अगर कई एरिया में क्या होता है, आप जून के महीने में देखो, कई एरिया में तो बड़ी बाढ़ आ जाती है, इतना पानी होता है, और कई एरिया में जो है पानी की इतनी कमी होती है कि उन्हें पानी नहीं मिलता है, ठीक है। तो कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पे डॉट हो जाता है, मीन्स सूखा पड़ जाता है। तो इस तरीके से हमें सफ़र करना पड़ता है अगर वाटर टेबल में पानी नहीं जाएगा तो। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है 16.5, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, मैप में देखना है और प्लेस जहाँ पर आप रहते हो, मैप द प्लेस यू लिव इन और यू ब्लेस विद द सफिशिएंट रेनफॉल, और आपने ये देखना है कि कहाँ पर आपने जो है मैप के अकॉर्डिंग बारिश ज़्यादा हो रही है, कहाँ पे बारिश जो है वो कम होती है, ठीक है, और कहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं बारिश ना होने के कारण, बारिश कम होने के कारण, ठीक है। तो ऐसे एरिया को आपने क्या करना है, दिखाना है कि कहाँ पर पानी की ज़्यादा सोर्सेस है और कहाँ पर पानी के कम सोर्सेस हैं। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट। अब वाटर तो ये तो हम कह रहे हैं कम है कम है कम, लेकिन उसको मैनेज कैसे करें। आपने 6th क्लास में रीड किया हुआ है ना, सप्लाई ऑफ वाटर किस तरीके से करना है हमने, आपने पहले पढ़ा हुआ है कि जो पाइप होती है, पाइप के थ्रू क्या करता है, वाटर को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, पानी को कैसे ख़राब करते हैं, अगर वाटर की ये पाइपलाइन आ रही है, यहाँ से कहीं से लीक हो गई और पानी वहाँ से क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, गिर रहा है, तो उसको हमने देखना है ताकि हमारा पानी कहीं पर भी वेस्ट ना हो और लीकेज ना हो। इसलिए हमने उसको लीकेज को ध्यान रखना है ताकि हमारी पानी की वेस्टेज ना हो, ठीक है। अगर वेस्टेज हो रही है तो हम मैनेजमेंट को या फिर जो भी देखता है उस चीज़ को हमने वहाँ पर जाके बताना है, ठीक है। और दूसरा, जैसे कि हम ब्रश करते हैं और हमारे डेली के जो भी काम होते हैं, टीथ साफ़ करते, ब्रशिंग करते हैं, शेविंग करते हैं, बाथिंग, वॉशिंग, ड्यूरिंग मेनी ऑफ एक्टिविटी जो भी हमारे होती है, या कई बार हमारे टैप्स लीक होते रहते हैं, तो बहुत सारा ह्यूज नंबर ऑफ वाटर क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो हमें इसको बचाने की ज़रूरत है, अगले टाइम हम पानी को कम यूज़ करें, ठीक है। अगर हम 2-4 बाल्टी में नहाते तो 1 बाल्टी में नहा लें, ठीक है। इस तरीके से पानी को बचाना है, ठीक है। और उसके बाद वी हैव सीन द मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट इज द फ्लो अवे, दिस इज द वेस्ट precious and natural resources. The rainwater can be used in the recharge of the groundwater. This is referred to the water harvesting. एक चीज़ और है, आप इस तरीके से जो वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू आप ग्राउंड वाटर के पानी को रिचार्ज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका मकान होता है, इसके ऊपर जो रूफ़ होती है, छत, यहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा होता है, तो यहाँ से एक पाइपलाइन बनाई जाती है और यहाँ पे बड़ी बड़ी टैंकियाँ बना दी जाती है, और ये पाइपलाइन के थ्रू ये रूफ़ का पानी क्या होता है, इन टैंकियों में इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, वाटर रिसोर्सेज जो है वो रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। पहले के टाइम में ट्रेडिशनल मेथड था, तो इसको वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। जो मैंने अभी बताया ना, बिल्डिंग के ऊपर पानी इकट्ठा करके पाइप के थ्रू गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है, बाद में और भी कामों में यूज़ किया जाता है, या फिर वाटर रिचार्ज करने के काम आता है, तो उसको वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। कई जगहों पे ये वाटर हार्वेस्टिंग जो है यूज़ की जाती है। और भी क्या है, वी हैव मैनी प्लेसेस, इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है बावरी के रूप में। तो मतलब ये जो है ना, बहुत पहले के टाइम में ये ट्रेडिशनल मेथड था जो बावरी का था। बड़े बड़े गड्ढे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे किए
जाते थे और वहाँ पर क्या किया जाता है, पानी इकट्ठा किया जाता था। लेकिन फिर बाद में लोग क्या करने लगे, उसमें कूड़ा करकट डालने लगे, ठीक है, और उसका यूज़ नहीं करते थे। तब उनको पता लगा कि वहाँ पे पानी की तो कमी आ रही है। फिर उन्होंने उस बावरी को ठीक किया और फिर से वहाँ पे पानी इकट्ठा करना शुरू किया, और जिससे क्या होता है, उनका वाटर टेबल जो है वो रिचार्ज होता है और इसकी वजह से फिर पानी की कमी दूर हो जाती है, ठीक है। तो फिर जब उनको ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, वहाँ से बावरी से वो पानी भी ले सकते हैं और उनका वाटर टेबल भी रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फार्मर जो है वाटर का यूज़ करते हैं फील्ड में इकोनॉमिकली, जैसे कि क्या होता है, ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन आपने पढ़ा हुआ है कि कोई पाइप होती है और पाइप से क्या होता है, एक बूंद 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 करके क्या होता है, पानी खेतों में जा जाता है। अगर हम ढेर सारा पानी ऐसे ट्यूबवेल से, नालियों से डालते रहेंगे तो बहुत सारा पानी होगा, लेकिन एक पाइपलाइन डाल दें, ठीक है, इसी प्लांट के पास में, तो यहाँ से क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी उसके रूट्स में जाता रहे, जिसकी वजह से पानी क्या होगा, कम वेस्ट होगा। तो इसको ड्रिप इरीगेशन कहते हैं। एक केस स्टडी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भुजपुर इन कच्छ एरिया, जो ये गुजरात का एरिया है, यहाँ पर जो है वेरी इरेटिक रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है। यहाँ पर फ्रेश वाटर के लिए, अंडरग्राउंड वाटर के लिए बहुत दूर तक, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाना, मतलब मीन्स वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी, क्योंकि वहाँ पे जो है नदियों की कमी थी और जिसकी वजह से वहाँ पे पानी कम है, और मतलब सारा साल वहाँ के लोग जो है पानी के लिए परेशान रहते हैं। तो इसका अब इन्होंने क्या किया कि 1989 में जो विलेजेस थे उन्होंने क्या किया, नॉन गवर्नमेंटल मीन्स NGO वगैरह जो थे, उन्होंने डिसाइड किया क्या करने के लिए, हार्वेस्ट मीन्स रेन वाटर हार्वेस्ट। रेन वाटर हार्वेस्ट मैंने आपको बताया कि रूफ़ के ऊपर का पानी या फिर बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे बना लो और उसके अंदर पानी को इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 18 चेक डैम, मतलब बहुत बड़े बड़े चेक डैम मीन्स ऐसे 18 जो है गड्ढे बनाए, और उसके बाद जो है वहाँ पर जो है बारिश का पानी इकट्ठा होता था, और वो बारिश के पानी से क्या होता था, जब इन गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता था, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता था, जो वाटर नीचे हमारा ग्राउंड वाटर था वहाँ पर क्या होता था, ये रिस के चला जाता था, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता था, और इसकी वजह से वहाँ पे पानी की कमी जो है वो दूर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कि व्हाट रोल यू कैन प्ले, आप क्या रोल कर सकते हो। तो हैव यू इवन शो द कंसर्न इफ यू शो ए टैप लीकेज इन योर हाउस, आपके कहीं पर घर में लीक कर रहा है या स्कूल में कोई टैप लीक कर रहा है तो उसको आपने देखना है और बंद कर देना है, ठीक है। जो भी आप पानी ज़्यादा वेस्टेज करते हो उसको कम वेस्ट करोगे, तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कर सकते हो अपनी हैबिट में, टैप अगर चल रहे हैं, टैप चला दिया, ठीक है, टैप चला दिया और पानी गिरे जा रहा है और आप ब्रशिंग कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक जग में पानी लेना और ब्रश करना है। अगर घर को फर्श जो होती है उसको वॉश करने की बजाय उस पर क्या करो, पोछा लगा दो, तो इससे हम पानी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्क्रैटिजी ऑन द प्लांट, अब वाटर जो है उसका इफेक्ट जो है प्लांट्स पे भी कैसे पड़ता है, कि यू मस्ट हैव सीन द पॉटर प्लांट, आपने पॉटर प्लांट्स देखे होंगे, उनको टाइम टाइम पे पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसके लिए हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि न्यूट्रिएंट्स जो उनको कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है, और वहाँ से उनको वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है, तभी तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब अगर उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे और वो सूख जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, और जिससे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि प्लांट जो है वो हमें क्या देते हैं, फूड भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। तो हमें ये दोनों ही चीज़ें नहीं मिलेगी। अगर पानी नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और फूड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पानी को बचाना है। नेक्स्ट है यहाँ पर सक्सेसफुल इनिशिएटिव है राजस्थान हॉट और ड्राई प्लेस है, हमें पता है वहाँ पे चैलेंज नेचुरल, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की कमी है, तो लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए और उन्होंने बड़े बड़े गड्ढे खोदे जहाँ पे वाटर रिचार्ज किया। तो इसकी वजह से राजस्थान के कई एरिया में अब पानी की कमी जो है कम हो गई है और पानी ऑलमोस्ट आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।